25 to 99, ठीक है। इसके अंदर मतलब कि 25 रूम्स भी हो सकते हैं और 99 रूम्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो है वो हमें 99 ही रूम्स रखने हैं। हम 25 से लेके आगे 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50, 60, 70 और 99 तक जाते हैं ये, ठीक है। अब हम चलते हैं लार्ज होटल की तरफ। लार्ज होटल में जो है 100 से लेकर 299 तक रूम्स होते हैं, ठीक है। 100 रूम से 299 तक। 100 से मतलब कि 100 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। और 299 से नीचे नीचे हो सकते हैं, ठीक है। फिर है जी मेजर होटल। मेजर होटल में जो है वो 300 रूम्स होते हैं, मोर देन 300 मीन्स के 300 से ज़्यादा रूम्स हम उसमें बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर मतलब कि 300 से ऊपर 400 भी, 350, 360 ऐसे रूम्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो थे ये थे साइजेस और लोकेशन। और अब आगे चलती हूँ मैं फर्दर। ये कहाँ गया, एक मिनट, मैं पार्ट 2 पे चलते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब ये जो है ये अब ये बताया गया है कि कितनी रेंज तक नहीं हो सकते, मतलब कि कितनी रेंज से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। होटल वो बताए गए हैं। तो स्मॉल में जो है वो बताया गया है कि 150 से ऊपर नहीं जा सकते, मतलब 125 थे स्मॉल में, तो 25 से लेके 150 तक जा सकते हैं। उससे कम मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 25 से लेकर 150 तक जो है वो स्मॉल रूम्स होने चाहिए स्मॉल में। ऐसा नहीं है कि हम या तो 20 रूम्स कर लें या 10 रूम्स कर लें या जो है 200 रूम्स कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। 25 से लेके 150 के बिटवीन ही हमें जो है, बीच में ही हमें जो है वो रूम्स को रखना है। फिर आ जाता है मीडियम। मीडियम में 150 से लेके 299 तक रूम्स होने चाहिए, मीन्स के 150 से लेके 299 तक, इससे बढ़ के नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इतने ही रूम्स होंगे। मतलब ये नहीं हम कर सकते कि 300 रूम्स कर लें, 350 कर लें और मीडियम साइज बना दें, ठीक है। ये नहीं हो सकता। मीडियम साइज के अंदर 150 से लेकर 299 के बीच में ही जितने भी हैं हम रूम्स बना सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं बना सकते। तो लार्ज की तरफ चलते हैं। लार्ज में जो है वो 600 से ज़्यादा रूम्स हम, लार्ज में नहीं सॉरी मेजर में, इसमें हम जो है वो 600 से ज़्यादा रूम्स बना सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। 300 से लेके जो है वो 600 सॉरी तक रूम्स बना सकते हैं, 600 से ज़्यादा नहीं बना सकते। इसके बीच बीच में ही हमें रहना है, हम 600 से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जो थे, ये सारे जो थे ये रेटिंग हो गई और बाकी लोकेशन और साइजेस हो गए। अब आगे जो है फैक्टर 3 पर चलते हैं, जो कि है टारगेट मार्केट। और टारगेट मार्केट में है ईच एंड एवरी होटल हैज़ इट्स वेरी ओन टारगेट मार्केट, लाइक अ स्मॉल होटल डज नॉट टारगेट आगे डज नॉट टारगेट, आई थिंक सो। ये मैंने आगे 3 में मेंशन किया हुआ है। सॉरी गाइस, एक मिनट मैं ये चेक करूं। सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैंने ये स्किप कर दिया। चले मैं ये देखती हूँ।
वैसे मैंने ऐसा किया नहीं था। डज नॉट टारगेट, चले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये मैं लिख भी दूंगी, तो ये जो है मैं एक्सप्लेन वैसे कर देती हूँ। टारगेट मार्केट में ये है कि ईच एंड एवरी होटल हैज इट्स वेरी ओन टारगेट मार्केट, मतलब कि हर होटल मीन्स के स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, मेजर हो, उसके अपने अपने टारगेट मार्केट होती है। और एक होटल जो स्मॉल होटल होता है वो कभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे जो कस्टमर्स होते हैं उनको कभी भी जो है वो टारगेट नहीं करता। वो अपनी जो है एक तरह से कहा जाए कि एक औकात में रह के ही कस्टमर्स को करता है। मतलब कि जो स्मॉल होटल होता है उनके जो सर्विसेज होती हैं वो भी कम होती हैं, तो इसी वजह से वो जो है इतने एलीट क्लास जो मतलब कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास होते हैं उनको नहीं टारगेट करता। वो जो है वो या तो मिडिल क्लास को या जो है पुअर को भी आप कह सकते हैं कि वो करता है। ठीक है, तो जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो कम रेट में जो होटल्स वगैरह चाहिए होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है स्मॉल होटल। और ये टारगेट भी जो है वो उनको ही करते हैं, लीड क्लास को कभी भी ये टारगेट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा रिच जो पीपल होते हैं उनको कभी भी ये टारगेट नहीं करते। लाइक अ स्मॉल होटल डज नॉट टारगेट एलीट, लिख लेते हैं एलीट क्लास। ठीक है, कस्टमर्स सही हो गया। अब ये मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ क्यों कि एलीट क्लास को ये क्यों नहीं करते। एलीट क्लास को ये इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा पैसे नहीं लेने से कतराते हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ है कि जो है इनके पास सर्विसेज उतनी नहीं होती जितनी डिमांड होती है एक एलीट क्लास की, और वो अच्छे से अच्छे होटल में भी जाकर स्टे कर सकता है, जैसे कि वो लार्ज में या मेजर में जाके भी स्टे कर सकता है जहाँ की सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो वो पहली बात तो स्मॉल होटल में वो आएगा नहीं, अगर आ गया तो वो कभी भी जो है वो उनको ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि आप जो हैं यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको अपनी सर्विसेज ज़रूर बताएंगे। अगर वो जो है उससे मतलब कि मुतमईन होंगे तो वो रह सकते हैं। अगर उनको कुछ ज़्यादा डिमांड है तो वो फिर जो है या तो हम उनको रेफ़र कर देंगे कि आप दूसरे होटल में चले जाएं, कोई और होटल में जहाँ पे आपको बेनिफिशियल हो, या हम खुद रेकमेंड कर देंगे उनको कि आप जो है ये वाला होटल अच्छा है, ठीक है, आपके मेयार के मुताबिक है, तो आप यहाँ पे जो है वो चले जाएं। अब जो है डिपार्टमेंट्स, आई थिंक सो के डिपार्टमेंट्स ही आएंगे, तो डिपार्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। जी, वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ होटल, कोर डिपार्टमेंट्स। कोर डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू मतलब कि पैसा हमें देते हैं। जैसे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो है वो कोर डिपार्टमेंट है। और मतलब कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में कौन सा मतलब कि डिपार्टमेंट आता है, फ्रंट ऑफिस का। फ्रंट ऑफिस का डिपार्टमेंट क्यों आता है? फ्रंट ऑफिस का डिपार्टमेंट सबसे पहले जब भी कोई भी कस्टमर वगैरह होटल के अंदर एंटर होता है तो वो फ्रंट ऑफिस जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह लेता है। अब जब वो इंफॉर्मेशन वगैरह लेता है तो किस तरह से फ्रंट ऑफिस वाला जो है वो उसको इंफॉर्मेशन देता है, किस तरह से उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करता है, वो उसके हाथ में होता है कि कस्टमर वहाँ पे होटल में स्टे करता है, रहता है या नहीं। तो इसका बहुत ज़्यादा काम होता है पैसों के मामले में, ठीक है। अब जो है सेकंड है फूड एंड बेवरेज का ये सीन है। ये इसका रेवेन्यू जनरेट करने में इसलिए बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जब एक होटल में कस्टमर रहता है तो उसने खाना पीना भी वहाँ से ही है, ठीक है। वहाँ पे रेस्टोरेंट